हर संडे को टेस्ट होता है, तो टेस्ट आप लोग का कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे, 2027 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत जल्द बुक आपके घर पे भेज दी जाएंगी, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि अंक 3, 0, 5, 7 और 8 का प्रयोग करते हुए जो सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है वह संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात 3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर 0, फिर 5 और फिर 7 और फिर 8, ठीक है। अब आप बोलेंगे भैया टेस्ट में कैसे दे सकता हूँ और बुक मेरे घर पे कैसे भेजी जा सकती है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इससे सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बड़ी संख्या आपको बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें उसको सबसे पहले लिख दीजिए। तो सबसे बड़ा क्या है, तो 8 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद 7 है। उसके बाद से सबसे बड़ी क्या है, इसको और इसको हमने लिख दिया है, इसको और इसको हमने लिख दिया है। उसके बाद से ये है, उसके बाद से इसको भी मैंने लिख दिया। उसके बाद से 3 है, उसके बाद से 0 है। तो सबसे बड़ी जो संख्या बनी है वो क्या बनी है, 87530। 87530 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 9, 6, 3 और 0 का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है, किसी अंक को 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ऐसा प्रश्न यदि पूछेगा तो हम लोग पहले यहाँ पर डिजिट लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर कितने प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है और किसी अंक को 2 बार लिख सकते हैं। तो मान के चलिए जब इस टाइप का प्रश्न बोलेगा ना, तो जो सबसे बड़ी है उसी को 2 बार लिखिएगा, समझ में आया। अब उसके बाद से जो उससे छोटका है उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद से कौन है, तो 3 है, उसके बाद से कौन है, तो 0 है। तो ये आप लोग का राइट आंसर आ गया, समझ में आया। जो सबसे बड़ी है उसी को 2 बार लिखिएगा हमेशा। राइट आंसर आप लोग का कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 3, 5, 7, 9 और 0 के प्रयोग से बन सकने वाली अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। ये 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, विषम संख्या जब भी बोलेगा, विषम संख्या ध्यान से समझिएगा, विषम संख्या जब भी बोलेगा तो मैं बार बार आपको बोला हूँ, लास्ट में क्या क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, नहीं तो 3 आना चाहिए, नहीं तो 5 आना चाहिए, नहीं तो 7 आना चाहिए, नहीं तो 9 आना चाहिए। ये इकाई स्थान पे आना चाहिए, इकाई स्थान पे आना चाहिए। ये मैं बार बार आपको बताया हूँ जब भी संख्या बनाएंगे। तो इससे हम लोग संख्या बनाना स्टार्ट करेंगे, वो भी कैसा, तो सबसे बड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा का पहले लिख दीजिए 9, उसके बाद उससे छोटका, उसके बाद से उसके छोटका, उसके बाद से उससे छोटका। अब देखिए, ये आप लोगों का विषम संख्या नहीं होगा। विषम संख्या का परिभाषा कहता है जो 2 से भाग न लगे, जिसमें 2 से भाग न लगे, लेकिन इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। देखिए यहाँ पर जो लास्ट में इधर वाला हिस्सा में 0 आया है ना, तो 0 नहीं आना चाहिए, इसमें से कोई एक आना चाहिए, समझ रहे हैं ना, इसमें से कोई एक आना चाहिए। तो इसमें से कोई एक कौन आ सकता है, नहीं तो 3, नहीं तो 5, नहीं तो 7। तो ये देखिए 3 यहाँ पर दिया हुआ है, 5 को नहीं चेंज करेंगे, 3 को ही, तो ये जैसा है वैसे लिख दीजिए। बस 3 को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, 0 को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो 0 और 3, तो आप लोगों का ये विषम संख्या बन गया और वो सबसे बड़ी बन गया। लास्ट वाला डिजिट चेंज करते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बहुत इजी प्रश्न है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख कर को 0, 4 को 0 लिख देंगे। अब 75 से बोला है तो सबसे पहले 75 से डिवाइड करेंगे। तो 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 एक नम 75 होता है, आपको भी पता है, ठीक है। और जब इसको घटाएंगे 100 में से तो ये आप लोग का कितना बचेगा, ये आप लोग का 25 बचेगा, ठीक है। तो इतना तक का काम खत्म हो गया। अब एक 0 उतार दीजिए, 75 दूना में 150 और 75 तो यहाँ 225 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कट कर दीजिए, यहाँ पर 25 मिला, ठीक है। अब इस 0 को उतार दीजिए, चूंकि इस 0 को हम लोग यहाँ पर उतार दिए हैं, अब इस 0 को उतार दीजिए। तो 75 दिया 225, तो ये आप लोग का 25 शेषफल के रूप में आ रहा है, ठीक है। शेषफल के रूप में 25 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 25 इसमें एक्स्ट्रा है,
कितना कम है, इसमें 25 ऑलरेडी है और इसमें कितना रहता तो 75 से भाग लग जाता। तो ये देखिए 75 से भाग लग जाता है, अगर ये इसमें से घटा दिया जाए, 75 में से माइनस कर दिया जाए 25 और 50 रहता तो इसमें क्या होता, भाग लग जाता एक बार और। तो इसी में 50 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया 3 1 4 और इसमें 50 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 को 0 उतर आएगा ना और ये 50। तो ये आप लोग का आंसर आएगा। अब ऑलरेडी भाग लग जाएगा, ऑलरेडी भाग लग जाएगा यदि इतना रहेगा तो। वही पूछा जा रहा है कि कौन सा, तो ये देखिए सबसे छोटी 1050 सॉरी 10,050। तो राइट आंसर किस ऑप्शन में है, तो भैया बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इजी है, बहुत आसान है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 280 और 1245 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 3 आए, कौन सी संख्या होगी। तो 280 है और 1245 है। जब भी शेषफल की बात करेगा, जब भी शेषफल की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, इसमें से पहले शेषफल घटा देंगे, इसमें से पहले शेषफल घटा देंगे। तो ये कितना बचा, 276 और ये कितना बचा, 12 4 2 1242। बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि आप जानते हैं क्या कीजिए, 4 और 3 से भी आए, 4 और 3 से 4 और 3 शेष बचे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। HCF चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1242 रखेंगे, फिर 276। तो 276 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे, 276 का टेबल पढ़ेंगे, 276 का 3 चौको 12 4 बार, ठीक है। 6 चौको 24 के 4 हाथ में या 2, 7 चौको 28 होता है, 7 चौको 28 2 30 30 का 0 हाथ में या 3, 4 दूना 8 3 8 3 11। तो ये घटाएंगे तो ये गया 12 में 4 गया 8 और ये 3 और ये 1 कट गया 138। 138 में 276 गुना में 276, 138 गुना में 276 कट गया। तो जिससे लास्ट में कटता है ना वही आप लोग का क्या होता है, HCF हो जाता है। तो 138 आया है, 138 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर समझेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर, एक काम कीजिएगा आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा, ये सारे प्रश्न का नोट्स बनाते चलिएगा। मैं बहुत कम कम प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम नज़दीक आएगा तो मैं ज़्यादा प्रश्न पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो एग्जाम जैसे ही नज़दीक आएगा मैं ज़्यादा प्रश्न पढ़ाऊंगा और ये सारे नोट्स बनाना उस समय आपको ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो अभी से ये सारे नोट्स बनाए रहिए। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं, एक और स्वयं से कटती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में आप लोग का 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 2 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 11। ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है। अब प्रथम का 10 बोला है तो 2 2 4 2 6 1 7 1 19 हो जाएगा और 1 23 हो जाएगा। तो 3 3 6 1 7 7 2 9 और एक और हो जाएगा कौन सा, 29 हो जाएगा ना, 29 हो जाएगा। 25 26 27 28 तो होगा नहीं। अब देखिए, अब इनको गुणा के रूप में लिख दीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 29। तो 3 3 6 3 9 1 10 10 को लिखकर गुणा करना है और उसमें का इकाई आंसर बताना है। आंसर ग्रुप में इकाई वाला जो लास्ट वाला रहेगा वही आंसर होगा। तो एक काम कीजिए, गुणा करने का मैं ट्रिक आपको बताया था, देखिए इसके इकाई से इसके इकाई में गुणा कीजिए, ठीक है। 9 3 27, अब इस 7 से इसमें गुणा कीजिए, 9 7 9 7 9 7 7 9 63। तो अब इस 3 से इसमें 7 3 21, अब इस 1 से
इसमें तो 3, अब इस 3 से इसमें तो 1, 3 एकम 3, फिर 3 से इसमें तो 3 एकम 3, तो 3 7 तरीका 21, फिर 1 से इसमें तो 5, अब 5 3 15, फिर 5 दूना में 10, यानी कि 0। लास्ट वाला डिजिट क्या आया है? तो 0 आया है। ठीक है, तो ऐसे करके पता कर लेंगे। जैसे मान के चलिए ना 14 3 4, गुणा करना है 5 6 4 3 8, इसमें का इकाई अंक बताना है। तो देखिए सारा गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है? 8 तरीका 24 कर दीजिए। ठीक है, 8 तरीका 24 कर दीजिए। अब इसमें का 4 यहाँ पर रख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा इकाई अंक। इकाई अंक डायरेक्ट पता करने का ये ट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 5 विभिन्न अंकों की बड़ी संख्या और 4 विभिन्न अंकों की छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? अब देखिए सिंपल सा, इसको करने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे बुक कैसे मिलेगी और टेस्ट में कैसे दे पाऊंगा, क्लास कैसे मैं कर पाऊंगा। तो 299 रुपये फीस लगेगा, मात्र 299 रुपये। अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, यदि आप बैच को ज्वाइन नहीं करेंगे तो पहला आपका जो नुकसान होगा वो होगा 6 PM से 7 PM पर क्लास होती है, ये आप क्लास नहीं मिल पाएगा। ये पेड क्लास होता है और वही सारे प्रश्न पढ़ाए जाते हैं जो एग्जाम में आता है। ठीक है, और आप लोगों का हर संडे को टेस्ट होता है। टेस्ट वाला जो पेपर होता है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, उसमें से 100% प्रश्न लड़ते हैं। और बुक आपको जो भेजी जाएंगी ना बुक, उसमें आप लोग को टाइप वाइज क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहेगा 2005 से लेकर 2025 तक के सारे प्रश्न इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ऐसा प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में पढ़ कर जाएंगे तो कॉन्फिडेंस को बहुत तेज़ी से हाई लेवल कर देगा। ठीक है, और इसमें आप लोगों को 8 पिछले साल का पेपर भी मिलेगा, जिससे आप एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कि किस टाइप का प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, और इसमें आपको ओमआर शीट भी मिलेगा, जिससे आप अपना घर पे प्रयास करेंगे कि ओमआर शीट कैसे भरते हैं, और इस पे वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। A to Z गाइड मिलेगा आपको, और 24 घंटा आपको 93 36 56 81 64 पे कॉल करके आप मुझे जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है, इस पे आप अपने पापा मम्मी जी से बात कराइए, मैं बैच के बारे में कुछ और डिटेल्स बता दूंगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और नैनो एग्जाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नैनो एग्जाम के ऐप पे मैं आपको सारी क्लासेस चलेगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। 5 विभिन्न अंकों से बड़ी संख्या और 4 विभिन्न अंकों से छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर डिजिट नहीं दिया, अंक दिया ही नहीं है, किससे बड़ी संख्या बनाना है और किससे छोटी संख्या बनाना है। तो घबराना नहीं है, मैंने आपको अंक पढ़ाया था, डिजिट्स के बारे में मैंने पढ़ाया था कि 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है एंड 9 होता है। अब इसमें देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है तो इधर से 5 को ले लीजिए। ठीक है, और 4 अंकों की छोटी संख्या बनाना है तो इधर से 4 को ले लीजिए। ठीक है, ये विभिन्न अंक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या बना लेते हैं, तो 9 8 7 6 5। इससे बड़ी संख्या नहीं बनाई जा सकती जिसमें भिन्न अंक हो। ठीक है, अलग अलग अंक हो। और इससे छोटी संख्या बनाना है तो इससे छोटी संख्या नहीं बनाई जा सकती जिसका अंक सबसे अलग अलग हो। ठीक है, 4 अंकों की। अब अंतर पूछा है तो अंतर का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, हर एक क्लास में मैंने बताया है कि बड़ी संख्या, बड़ी में से छोटी को घटाना है। तो यहाँ पर बड़ी ये है, छोटी ये है। तो आप लोग एक काम करेंगे, मुझे आपका नाम नहीं पता है तो आपका नाम भी तो मुझे जानना है, तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे और अपना नाम लिखना नहीं भूलेंगे। और मुझे तो क्या बोलते हैं सभी बच्चे? गोविंद भैया। ठीक है, गोविंद भैया बोलते हैं। ठीक है, गोविंद भैया। तो मैं आपका अपना गोविंद भैया हूँ, गोविंद भैया। गोविंद सर कहने की जरूरत नहीं है, गोविंद भैया सारे छात्र कहेंगे, क्योंकि मैं आपका अपना भैया हूँ। ठीक है, खास भैया हूँ। ठीक है, मैं जो पढ़ाऊँगा वही आएगा एग्जाम में। ठीक है, पढ़िए आराम से और बैच ज्वाइन कीजिए। बुक बहुत जल्द अब प्रिंट होने वाली है, यानी कि टाइप हो रहा है बुक पे काम चल रही है। थोड़ा सा समझ रहे हैं, बुक थोड़ा बनाने में मुश्किल होता है, उसमें गलत भी देखना पड़ता है, कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है।